पटनाव हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत, मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने कई लोगों को बचाया। पानी के तेज बहाव और कम रोशनी की वजह से रात में रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार रही धीमी। पटनाव हादसे को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा, सुरक्षा इंतजामों पर उठाए गए सवाल। हादसा एनआईटी घाट के पास नाव पलटने से हुआ, दोनों नाव पर करीब 80 लोग थे सवार। नाव हादसे में लापता कई लोगों का अब तक सुराग नहीं, परिवार वालों की शिकायत, प्रशासन नहीं दे रहा सही जानकारी। राज्य सरकार का हादसे के शिकार लोगों के परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान, नीतीश ने दिए जांच के आदेश। पटना में नाव हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मारे गए लोगों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने हादसे पर जताया दुख, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने हादसे को सरकार और प्रशासन की लापरवाही बताया। हादसे की वजह से आज गंगा किनारे होने वाला नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम रद्द, जेडीयू ने दही चूड़ा का भोज रद्द किया। मकर संक्रांति पर लोग पतंगबाजी उत्सव मनाने के बाद गंगा दियारा से लौट रहे थे, तभी पलट गई नाव। हादसे के बाद एम्यूजमेंट पार्क पर होगी एफआईआर, हादसे की जांच कर रही टीम ने पार्क को बताया अवैध। नाव हादसे का वीडियो आया सामने, ओवरलोडिंग की वजह से हुई 2 नावों में टक्कर। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन ने हादसे के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार, का जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती सरकार। अफगानिस्तान के हेरात शहर में तालिबान को समर्थन देने के खिलाफ पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी झंडा भी जलाया। यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज हो सकती है जारी, बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की दिल्ली में बैठक आज। यूपी की सभी 403 सीटों के लिए बीजेपी की राज्य चुनाव समिति उम्मीदवारों के तय कर चुकी है नाम। यूपी चुनाव को लेकर 19 जनवरी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। 19 जनवरी को पश्चिमी यूपी में करेंगे रैली। यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश की पत्नी और सांसद डिंपल यादव निभा सकती हैं बड़ी जिम्मेदारी, सूत्रों के मुताबिक पार्टी की स्टार प्रचारक भी हो सकती हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन में डिंपल निभा रही हैं अहम रोल, अखिलेश भी दे रहे हैं पत्नी को पूरा समर्थन। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का जन्मदिन आज, इलाहाबाद में कार्यकर्ताओं ने काटा केक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज, आचार संहिता के चलते सादगी से मनाया गया बर्थडे, लेकिन यूपी के हर जिले में बीएसपी कार्यकर्ता काटेंगे केक। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बेटी गुरकवल कौर बीजेपी में शामिल, कांग्रेस में अनदेखी से थी नाराज। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम का विवादित बयान, कहा मौजूदा दौर में लड़कियां खुद को उत्तेजक तरीके से पेश कर रही हैं जिससे वो पुरुषों का शिकार बनती है। इलाहाबाद में डॉक्टर एके बंसल के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से नाराज, प्राइवेट अस्पताल और दवा की दुकानें शनिवार को रही बंद, डॉक्टरों ने भी हाथों में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। इलाहाबाद के व्यापारियों ने भी बंसल के हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग की, वहीं पुलिस का कहना है कि आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फैजाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों का डॉक्टर बंसल की हत्या के विरोध में शांति मार्च, डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई। भारतीय सेना मना रही है आज सेना दिवस, इस मौके पर सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को दी सलामी। गाजियाबाद में वोटरों को प्रोत्साहित करने के लिए डीएम की अनोखी पहल, बोर्ड के एग्जाम वाले घरों में वोट देने वाले परिवार के बच्चों को दिए जाएंगे 5 नंबर अतिरिक्त। दिल्ली पुलिस ने फ्रेंच डीजे डेविड वेटा के शो को इजाजत दे दी है, आज शाम नेहरू स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। लखनऊ एयरपोर्ट की तकनीकी खामी को किया गया दुरुस्त, आज सुबह से एयरपोर्ट पर फ्लाइट का आना जाना फिर से शुरू। अमौसी एयरपोर्ट पर कल रडार में अचानक आ गई थी खराबी, जिसके चलते फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ में आ रही थी दिक्कतें। दिल्ली कांग्रेस 18 जनवरी को नोटबंदी के विरोध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर का घेराव करेगी, जनवेदना कार्यक्रम के तहत पहला प्रदर्शन। दिल्ली के पूर्व विधायक शोएब इकबाल के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का आरोप, एफआईआर दर्ज। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ शिवसेना की शर्तों पर ही होगा गठबंधन, संजय राउत ने कहा बीएमसी मेयर शिवसेना का ही होगा। मुंबई में हाफ मैराथन के विजेताओं को अभिनेता जॉन अब्राहम ने दिया पुरस्कार, पहले स्थान पर लक्ष्मण, दूसरे पर सचिन और तीसरे पर दीपक कुंभार रहे। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर और बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी। पंजाब के लांबी में नशे के बड़े रैकेट का खुलासा, भट्टी में 25,000 लीटर से ज्यादा नशे का सामान बरामद, 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर। यूपी के शाहजहांपुर में बीए की छात्रा को छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा महंगा, मंचले ने छात्रा को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाया।
80% जली लड़की की हालत गंभीर, वारदात को अंजाम देकर आरोपी राजपाल मौके से फरार। यूपी के गाजीपुर में अपराधी को कोर्ट ले जा रही पुलिस वैन हो गई रास्ते में खराब, पुलिस वालों ने धक्का देकर स्टार्ट किया। ग्वालियर में खुले में शौच करने पर 250 रुपए के हिसाब से पूरे परिवार के सदस्यों पर लगेगा महीने भर का जुर्माना, पूरे जिले में लागू किया गया नियम। भोपाल में टीटी नगर स्टेडियम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उड़ाई पतंग, आनंदम उत्सव के दौरान जमकर हुई पतंगबाजी। राजस्थान के दौसा जिला अस्पताल में एक महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, बच्चों को देखने के लिए आसपास के लोग उमड़ रहे हैं। झारखंड के दुमका में अनियंत्रित होकर गाड़ी पुल के नीचे गिरी, हादसे में 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद के एक डॉक्टर की अनोखी मुहिम, बेटी पैदा होने पर दी जाती है पूरी फीस माफ, दवाइयां भी मुफ्त में दी जाती हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 2 पुलिस वालों ने अपनी बूढ़ी और बीमार मां को बंधक बनाकर जंजीरों में जकड़ दिया, एसपी ने बुजुर्ग को आजाद कराया। राजस्थान के प्रतापगढ़ से पुलिस ने व्यापारी से फिरौती मांगने के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार, 10 लाख की फिरौती मांगने का आरोप। नागपुर में मंदिर को दान में दिए गए 2 बच्चों को एक एनजीओ की मदद से छुड़ाया गया, छत्तीसगढ़ के एक परिवार ने इन बच्चों को दिया था दान। अमेरिका की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन की वेबसाइट पर महात्मा गांधी की तस्वीर वाली स्लीपर बेचने का आरोप, ट्विटर पर लोगों ने जताई नाराजगी।